नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि आचार्य जी आप हमें ये बताइए कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पुरुष और महिला दोनों को बताएंगे कि उनके साथ कौन सी शक्ति चल रही है और उस शक्ति का लक्षण क्या है, वो शक्ति उनको फायदा दे रही है कि नुकसान दे रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं तंत्र गुरु आचार्य मंगल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ शक्ति रहती है, पूरा जीवन में व्यतीत कर लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलती उनके साथ शक्ति कौन सी है या उनके घर में कौन सी शक्ति है। आज हम आप लोगों को लक्षण बताएंगे कि प्रेत रहेगा आपके साथ तो क्या लक्षण होंगे, थान रहेगा तो क्या लक्षण होगा, मसान रहेगा तो क्या लक्षण होगा, मसानी रहेगी तो क्या लक्षण होगा, माता शीतला रहेगी तो क्या लक्षण होगा, दुलरी माता रहेगी तो क्या लक्षण होगा, काली रहेंगी तो क्या लक्षण होगा, भैरव रहेंगे तो क्या लक्षण होगा, ब्रह्म महाराज रहेंगे तो क्या लक्षण होगा, ब्रह्म राक्षस रहेगा तो क्या लक्षण होगा, भैरव जी रहेंगे तो क्या लक्षण होगा। किस देवी देवता के साथ रहने पे आपके स्वभाव में कैसे परिवर्तन होता है, इसके विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की। 90% महिलाओं के साथ माता दुलरी, जिन्हें छोटी शीतला बोलते हैं, वो चलती हैं और 10% महिलाओं के साथ काली की मसानी चलती है। अब अगर माता दुलरी महिलाओं के साथ हैं, जिन्हें छोटी शीतला बोलते हैं, अगर वो शुभ हैं तो घर में पवित्रता रहेगी, घर में बरकत रहेगी। अगर वो अशुभ हैं तो पक्का है जिनका विवाह हो चुका है उनसे किसी न किसी कारण से प्रेगनेंसी खराब करवा ही देंगी, चाहे मर्जी से हो चाहे अचानक हो। उन महिलाओं के पीरियड आगे पीछे होंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, स्वप्न ज्यादा देखने लगेंगी और उनका देखा हुआ स्वप्न सही भी होने लगेगा। भले पाप ली है तो क्या हुआ, माता शीतला अपना गुण अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ देंगी, धर्म की रानी है, पीरियड आगे पीछे करा देती हैं, पूतना को एक्टिव कर देती हैं, बच्चा खराब करवा देती हैं, रक्तामणि को एक्टिव कर देती हैं, जिससे पीरियड में डिफरेंस आ जाता है। शीतला अंशनी होती हैं और अगर उनके साथ ब्रह्म साट दिया गया है, लगा दिया गया है, तो सर के बाल झड़ने लगेंगे, पेट से संबंधित समस्याएं होने लगेगी, गैस होने लगेगा, प्रेगनेंसी जरूर खराब करवाएंगी, चाहे 10 दिन का ही क्यों न हो, चाहे खराब अपनी मर्जी से हुआ हो कि आप लोग अपनी मर्जी से करवा दिए हो, तो समझ जाना शीतला अंशनी है। छोटी छोटी बातों पे माफ करके रोएंगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करके रोने लगेंगी, माफ से हृदय करुणा से भर जाएगा, रोने लगेंगी और गलत के खिलाफ चिल्ला के बोलने भी लगेंगी अगर शीतला अंशनी है तो। और शीतला शुभ है तो घर में पवित्रता रहती है, घर में अचानक से ही सुगंध का माहौल बना रहता है, घर में साफ सफाई दोनों टाइम होने लगता है। शीतला अगर शुभ है तो घर में कचरा नहीं रहता है, सिर्फ घर में लक्ष्मी वास करती है। ये है शुभ शीतला अशुभ शीतला के लक्षण। यदि महिलाओं के साथ मसानी चल रही है काली की या काली चल रही है तो इनसे एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर करवा देंगी, शादी के पहले भी शादी के बाद भी, क्योंकि मसानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। 2-3 बॉयफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड तो बनवा ही देगी, वो तो बनवा ही देगी। और अगर मसानी पाप लेके बैठी है तब तो 3, 4, 5 हो जाएंगी। दिमाग में 24 घंटे सिर्फ उसी का ख्याल रहेगा, फोन पे ध्यान रहेगा, मिलने के लिए बहाने बनाएंगे, झूठ बोलेंगे और ऊपर से दिखने में चाहे जितना शरीफ दिखे
अंदर से उतने ही शैतान, उतनी ही बदमाशियां, उतना ही खुलापन भरा रहेगा यदि काली की मसानी चल रही है तो। दिखावा अलग हो जाता है और वास्तविकता अलग हो जाती है। और यदि वो मसानी कोई थान गंदा, ब्रह्म राक्षस या मसान या खप्पीस ले ली है साथ में, तो ऐसी महिलाओं को स्वप्न में या सोने पर या दोपहर में भी आराम कर रही है, आंख बंद नहीं हुआ है, उनके साथ गलत हरकत, गंदी क्रिया, संभोग की क्रिया किया जा सकता है। ऐसे लक्षण, ऐसे अनुभव उनको हो सकते हैं। अगर काली और मसानी उनकी अशुभ हो गई तो स्वप्न में या खुली आंखों से भी आपको महसूस होएगा कोई आया, आपके साथ गलत हरकत किया और चल गया। अब बात करते हैं पुरुषों की। यदि पुरुषों के साथ कोई ऊर्जा लगा है, यदि घर के प्रेत लगे हैं या पितर लगे हैं, तो ऐसा व्यक्ति घर में बहुत कम रहेगा। उन्हें बाहर रहने की, अधिक से अधिक समय बाहर बिताने की आदत पड़ेगी। यदि इसके साथ थान लगा है पुरुष के साथ, तो ऐसा व्यक्ति शराब का शौकीन बनेगा। यदि मसान लगा है तो शराब के साथ सिगरेट का भी शौकीन बनेगा। यदि ब्रह्मदेव लगे हैं तो ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करने के पश्चात, भगवान को मानने के पश्चात, मंदिर जाने के पश्चात, पूजा पाठ करने के पश्चात, अच्छा और शुद्ध भोजन करने के भी पश्चात ये लोग भूले भटके ड्रिंक कर ही लेंगे। और ब्रह्म राक्षस लगा है तो कर्जदार होंगे, मान सम्मान इज्जत समाज में नहीं होगी, गली गली घूमते रहेंगे, दूसरे की चमचागिरी करते हुए फिरते रहेंगे, लेकिन जीवन में न तो यश मिलेगा, न तो वैभव मिलेगा, न तो धन मिलेगा। दूसरे से कर्जा लेके दूसरे के अधीन पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। और यदि इन लोगों के साथ भैरव है तो निडर होंगे, निर्भीक होंगे, दबंग होंगे, शराब के शौकीन होंगे, नॉन वेज खाने के शौकीन होंगे। यदि भैरव पाप लेके बैठा है तो रत जगा करा देंगे, पूरी रात जगा देंगे भैरव। यदि किसी पुरुष के साथ देवी काली चल रही है तो उनके क्या लक्षण होंगे, चाहे लड़का हो चाहे पुरुष हो। जब भगवती काली उनके साथ चलती है तो आपको आकर्षण आपके अंदर पैदा होगा, लोग आपको देखते ही आकर्षित होंगे, क्योंकि काली का बीज मंत्र जो क्रीम है वो काली का बीज मंत्र नहीं है, वो क्रिया मोहिनी का बीज मंत्र है। कृष्ण में भी यही लगता है। काली और कृष्ण भक्त को लोग देखते रह जाते हैं, उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक रहती है। किसी भी देवी के भक्त हों, अजीब सी चमक रहेगी। चेहरा काला भी रहेगा लेकिन चमकता रहेगा, ताजा फ्रेश चेहरा रहेगा। अगर फ्रेश चेहरा नहीं है, रूखा हुआ चेहरा है, सॉफ्ट चेहरा नहीं है, रूखा हुआ चेहरा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, तो समझ लेना काली की मसानी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।